का काम है ना। आओ चलो, अगर तुम्हें मिरर बिल्कुल क्लियर है ना तो ये कुछ नहीं है, बिल्कुल चूरन टाइप का टॉपिक है, एकदम हलवा। सब कुछ सेम है, सब कुछ जो वहां पढ़ा है ना वैसा ही यहाँ है, बस थोड़ा बहुत एक दो चीजों का डिफरेंस है, उसे हम क्लियर कर लेंगे। हाँ जी चलो आओ जरा। एक चीज लिखी हुई है कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस या फिर बाय कॉन्केव लेंस, एक ही के तीन नाम है। हाँ जी, कॉन्वेक्स लेंस लिखा हो, डबल कॉन्वेक्स लेंस लिखा हो या फिर बाय कॉन्वेक्स लेंस लिखा हो, तुम्हारे हिसाब से एक ही चीज है। क्या मतलब है? कॉन्वेक्स क्या होता था, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? हाँ जी, कॉन्वेक्स मिरर क्या था मैम? ऐसा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ को बेचारा निकला हो, उसको क्या बोलते थे? उसको मैम बोलते थे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पर नाम से ही पता चल रहा है, बाय कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स, क्या मतलब है मैम? एक ऐसी लेंस जिसके दोनों सरफेस जो हैं स्फेरिकल हैं और बाहर को निकले हुए हैं। हाँ जी, तुम्हारे कोर्स में देखो एक लेंस और होती है यहां पर, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक तरफ से प्लेन एक तरफ से कॉन्वेक्स, बट वो अभी तुम्हें नहीं पढ़नी है, तुम्हें पढ़नी है 12th क्लास में। तो हम जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे? ये वाली सारी हमने यही डिस्कस करनी है। हमारे कोर्स में तुम मान लो बस यही है, ठीक है ना? तो उसके न्यूमेरिकल आते हैं प्लेन वाले के, उसकी चीजें भी थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी डिफरेंट होते हैं वहां पर, तो उनको 12th में ही पढ़ लेना। यहां पर बस ये पढ़ना है, कहीं भी कॉन्वेक्स लेंस लिखा हो, डबल कॉन्वेक्स लेंस लिखा हो या तो बाय कॉन्वेक्स लेंस लिखा हो, उसका मतलब यही है। कैसी? एक ऐसी लेंस जिसके दोनों सरफेस जो हैं वो स्फेरिकल हैं और बाहर की तरफ को निकले हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाय कॉन्वेक्स लेंस। हाँ जी, दूसरी लेंस कौन सी पढ़नी है? कॉनकेव, डबल कॉनकेव या फिर बाय कॉनकेव। इसमें क्या होगा मैम, ये भी अंडरस्टूड है कि एक ऐसी लेंस जिसके दोनों सरफेस जो है वो स्फेरिकल है और दोनों अंदर की तरफ को मुड़े हुए हैं। हाँ जी विनायक, कॉनकेव क्या होता था? जल्दी बताओ, हाँ क्या होता था? कॉनकेव मिरर। इनवर्ट ऐसे, ये कौन सा है? और ये बताओ, ये कॉनकेव है या ये वाला? हाँ जी, ये कौन सा है? कॉनकेव है, कॉनकेव है। ये कैसा सरफेस है? ये मैम रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका मतलब कॉनकेव या बाय कॉनकेव लेंस मैम ये होगी जिसके दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं और बाहर की तरफ को इस तरीके से मुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने यही पढ़नी है। होती और भी है, कौन कौन सी मैम? वही जो आप बता रहे थे, ये है अपनी प्लेनो कॉन्वेक्स। और प्लेनो कॉनकेव कैसी होगी? एक साइड से प्लेन, एक साइड से ऐसी कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। बट ये नहीं पढ़नी, इसकी जरूरत नहीं है, इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं, 12th में पढ़ लेंगे, कोई जल्दी नहीं है इतनी, वैसे भी हमें फिजिक्स पढ़ने की, तो थोड़ी थोड़ी फिजिक्स पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो ये बना लो डायग्राम, जल्दी जल्दी बनाओ। लेंस के सेंटर को यहां पर एक नाम है, लेंस के सेंटर को यहां पर ओ बोलते हैं, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का सेंटर कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। इधर भी बाय कॉनकेव लेंस का जो सेंटर है उसको क्या बोल रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर ओ। हाँ जी, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर क्या था, जल्दी बताओ? पोल। यहां पर लेंस का सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर ओ। बनाओ जल्दी। इसका मतलब मैम हमने सिर्फ बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव की बात करनी है। स्फेरिकल लेंस है ये। स्फेरिकल लेंस का क्या मतलब है? एक ऐसी लेंस जिसके दोनों सरफेसेस, या एक भी डेफिनेशन में तो हम लिखेंगे ही कि या तो एक सरफेस कर्व्ड हो, ठीक है, या फिर दोनों ही क्या हो, अपने स्फेरिकल हो। दोनों में से एक भी स्फेरिकल होगा तो वो स्फेरिकल लेंस ही कहलाएगी। तब यार ठीक रखो अपनी, छुट्टियां कम मारो, थोड़ा सा रेगुलर रहो, ठीक है? एक आधा ही बच्चा है जो पूरा प्रॉपर तरीके से रेगुलर है, जिसकी अटेंडेंस कौन है वो 100% वाला। हाँ विभोर, विभोर आया ना, विभोर ने छुट्टी करी है एक दिन करी है। आरुष है शायद, या आरुष ने करी है एक दिन, इसने करी है, तुम दोनों में से एक ने करी है। अहिल की शायद है, अहिल तो छुट्टी करी है? नहीं करी। शर्मा तुमने भी छुट्टी नहीं करी? गुड। और कौन है? हम तो मैम आराम से चिल रहते हैं, हमसे इतना ना होता, बीच बीच में रेस्ट तो चाहिए ही हमें। क्या बेटा? क्या? वो हो गया था। हाँ जी ठीक है, लिख लो जल्दी फटाफट।
उसके लिए छोड़नी थी बस एक्टिविटी 9.9 थी शायद, है ना, 9.9 के लिए आधा पेज छोड़ा, उसको करेंगे बाद में। उसको लास्ट दिन जिस दिन होगा ना इसका, उस दिन मैं तुम्हें एक बार और ग्लास स्लैब दे दूंगी, एक बार वो वाली चीज भी करके देख लेना, फिर लिख लेना। हाँ जी डन। लिखो जरा, लेंस की डेफिनेशन लिखिए कि स्फेरिकल लेंस किसे कहते हैं, लिखो फटाफट लिखो। अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल, स्फेरिकल लेंस किसको बोलते हैं? अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल बाउंडेड बाय spherical surfaces of which one or both surfaces are spherical। ठीक है, सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है। मटेरियल क्या हो सकता है मैम? ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकती है, फाइबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मटेरियल कुछ भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और दोनों तरफ से स्फेरिकल होने चाहिए सरफेस। अब कंडीशन ये है कि एक भी हो सकता है स्फेरिकल, दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कि वो लेंस बनाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, स्फेरिकल होना जरूरी है। ठीक है, तो दो ही टाइप के केसेस है, दो पढ़ने हमने। चलें आगे। यहां पर टू भी ऐड कर लो, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस कर लो। स्फेरिकल तो एक भी हो सकता है ना, व्हाइटनर लगा लेना घर जाके, कोई बात नहीं, मतलब ये मुझे ठीक लग रहा है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ आर स्फेरिकल। एक भी हो सकता है, दो भी स्फेरिकल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने दोनों साइड वाले पढ़ने हैं। आओ जरा अब ध्यान से सुनो, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। कई बार तुम्हें एग्जाम में आता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स को डिफरेंशिएट कर दो कि दोनों में मेन फर्क क्या है। अब ध्यान से सुनो बात। हाँ जी, ये कौन सी है, कॉन्वेक्स या बाय कॉन्वेक्स? कैसी है? ऐसी है मैम। ये बताओ जरा, इसका जो स्फेरिकल सरफेस है वो कैसा है? कर्व्ड आउटवर्ड है या इनवर्ड है? लिखो, पहला पॉइंट तो यही है डिफरेंस का। लिखो, इन बायकॉन्वेक्स लेंस spherical surface is curved outwards। पहला मेजर डिफरेंस, पहला मेजर डिफरेंस क्या है कि भैया जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? स्फेरिकल है और बाहर की तरफ को मुड़ा हुआ है। इन बायकॉन्वेक्स लेंस स्फेरिकल सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, या फिर बल्जिंग आउटवर्ड्स भी लिख सकते हो। कोई भी एक वर्ड यूज कर लेना जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। हाँ जी, बल्जिंग का मतलब बाहर को निकला हुआ, बल्ज आउट, है ना, जैसे फैट बॉडी में से बल्ज होता है। मोटे लोगों का पेट देखा है ना, वो बल्जिंग ही है, देखा होगा ना, पेट तो मोटा। हाँ जी, आओ इधर, ध्यान से सुनो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी शक्ल कैसी है, कहां से मोटा है कहां से पतला है, बताना जरा, ध्यान से सुनो। इधर से नहीं, ये दोनों तरफ से बराबर है। हाँ जी, किसी को लग रहा होगा ये दोनों ऐसे है। अब ध्यान से एक चीज देखो, यहां पर ये इसका सेंटर है, ये मिडल है लेंस का। हाँ जी, किनारों को क्या बोलते हैं? एजिस। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें मुझे ये बताना है, जो अपनी बाय कॉन्वेक्स लेंस है या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस है, वो कहां से पतली है कहां से मोटी है, बताओ जल्दी। हाँ जी, बीच में से क्या है? मोटी, और कोनों में से पतली। ऐसी शेप को क्या बोलते हैं? बहुत बार पढ़ाया 9th क्लास में,
स्पिंडल शेप और टेपर एंड और फ्यूजिफॉर्म, है ना, ये सारे नाम है इसके। तो ध्यान से सुनो, लिखो जरा, लिखो। बायकॉन्वेक्स लेंस इज, बायकॉन्वेक्स लेंस, हंसी क्यों आ रही है? कभी हमें भी हंसा दिया करो। लिखो, है बायकॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द मिडल, इज थिकर एट द मिडल, किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू द एजेस, एज कंपेयर्ड टू द एजेस। किनारों को देखते हुए, कोनों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसका जो सेंटर है वो मोटू है, इसे किनारे बेचारे के पतलू हैं। हाँ जी, अब ध्यान से सुनो। अब वही बात, कॉनकेव मिरर कैसा था, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। अब यहां पर सारा कॉन्सेप्ट उल्टा है, सिर्फ एक ही चीज की सिमिलैरिटी है दोनों में, सिर्फ फोकल लेंथ की। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या थी? नेगेटिव। यहां पर कॉनकेव लेंस की नेगेटिव है, सेम। कॉनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों का आर और एफ, छोटा एफ और बड़ा आर, वो सेम है। नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों में सेम है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। बाकी सारे कॉन्सेप्ट रिवर्स हैं। वहां पर तुमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। सब कुछ उलट पुलट है। अब एक चीज को छोड़ के, सिर्फ फोकल लेंथ के साइन को छोड़ के, वो भी बताऊंगी, उसमें भी ज्यादा तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है, वो भी 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो बाकी सब कुछ उलट पुलट है। लिखो जरा, क्या कैसे डिफाइन करते थे, बताना जरा, कौन डिफाइन करेगा? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर को डिफाइन करो जल्दी। हाँ जी, कौन डिफाइन कर देगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर? जल्दी बोलो। अब ऐसे नहीं, ये ऐसा डिफाइन मुझे नहीं सुनता। हाँ जी, बोल के बताओ, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। वाह, मजा आ गया। हाँ जी, प्रिंसिपल फोकस। कुछ तो डिजाइन बनाने लग गए कॉपियों में, कुछ ब्लैक बोर्ड झांकने लग गए हैं, कुछ पड़ोसियों के आ जाएंगे भी दीवार छान के। जल्दी बोलो। हाँ जी, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। आरुष बताओ। ये तो ऐसे कर रहा है जैसे पिछले से पिछले बार कुछ बच्चे थे, वही बोलते थे कि आई नो द कॉन्सेप्ट बट आई कांट एक्सप्लेन, वही बोल दिया। जल्दी बताओ, या आई डोंट नो। कैसे डिफाइन करते थे मैम? ऐसे डिफाइन करते थे कि एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, वहां से बहुत सारी पैरेलल रेज आती हैं और किस पे पड़ती हैं? कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और सारी की सारी तुम्हें पता है जो पैरेलल रेज आएंगी वो कहां से जाएंगी? प्रिंसिपल फोकस से। तो प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो वाला पॉइंट है जहां पर सारी लाइट रेज जो है आकर कन्वर्ज होती है। किसके केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या था? हाँ जी मैम, वो पॉइंट था जिससे सारी की सारी रेज क्या होती थी? पैरेलल रेज अपीयर्स टू डाइवर्ज थी। तो भाई ध्यान रखो थोड़ा सा। हाँ जी लिखो, ये कैसा है? लिखो फटाफट, लिखो। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस, अभी रे डायग्राम बना रहे हैं इसका। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस light rays falling on it। इसीलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज। अब इसका बना लो एक रे डायग्राम। अब यहां पर भी तुम्हें लॉज पढ़ने हैं कुछ, जो वहां रूल्स पढ़ के आए थे ना तुम। हाँ जी, रूल्स बताना जरा। अब मिरर तुम्हें पक्का याद होना चाहिए, देखो, क्योंकि बार बार मुझे जरूरत पड़ेगी तुम्हारी हेल्प की, बार बार पूछूंगी। हाँ जी, कॉनकेव मिरर में बताओ जरा क्या क्या रूल्स थे। पहला रूल बताओ क्या था? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आती है कहां से जाएगी? फोकस से। हाँ जी अरफात, दूसरा रूल क्या था? अगर फोकस से जाएगी तो कहां से आएगी? टकराने के बाद पैरेलली। हाँ जी, अगर पोल पे पड़ती है तो? अगर पोल पे पड़ेगी तो पोल से ही वापस जाएगी, आई आर बराबर होगा। हाँ जी, फोर्थ रूल क्या था? जो सी पे आती है वो सी से जाती है, क्यों? हाँ जी, सी से आने वाली सी से क्यों जा रही है ऋषभ?
क्योंकि आई, एंगल आई क्या है, 0 है, और आर भी क्या है, 0। इसकी सुन ले भाई, क्या हुआ, कुछ तो है समस्या। इधर आओ जल्दी, रे डायग्राम बनाओ। हाँ जी, ये कौन सी लेंस है, आओ जल्दी बनाओ। एक ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे, वहां से आ रही है बहुत सारी पैरेलल रेस। ये आई, ये आई, ये भी आई, और ये भी आई। ये क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल रेस। भाई रे मस्ट बी सीधी यूज स्केल, ठीक है। कोई भी रे डायग्राम में ऐसा नहीं करेगा कि जो मर्जी अपनी इच्छा से। अभी मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख रही हूं, अभी लिख लो, भी एक्सप्लेन कर रही हूं। दिस इज F1, दिस इज 2F1। हाँ जी बच्चों, मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख रही हूं, F1, F2, 2F1, 2F2। अभी ऐसे लिख लो, भी समझा रही हूं क्या है ये। F2 से पास करो सबको। बनाओ जल्दी। जितनी भी पैरेलल रेज हैं उनको कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देता है, और वो सारी पास हो रही है कहां से, F2 से। F2 कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, F2 राइट साइड में। अभी रूल्स पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगे। वहां पे किस साइड था प्रिंसिपल फोकस, कॉनकेव के केस में किस साइड था, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। वहां पर सारी की सारी रेस कन्वर्ज हो रही थी लेफ्ट साइड पे, यहां पर राइट साइड में, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, मैम उधर से ही लाइट मार सकते हैं, उधर से भी मार सकते हैं, बट अभी सिंपल करके पढ़ लो, फिर देखेंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहां। इसका मतलब अगर हम बहुत सारी पैरेलल रेस डालते हैं किसके ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, सारी की सारी दूसरी साइड वाले फोकस पर जाकर क्या हो जाती हैं। जिसको ये ठीक लग रहा है इसमें से बना लो। बना लो। पैरेलल रेज आएंगी, लेंस से टकराएंगी, और F2 पे जाके मीट करेंगी सारी की सारी, आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। कितनी बार हो रहा है रिफ्रैक्शन, 2 बार। एक बार एयर से जब ग्लास में गई है, और दूसरी बार ग्लास से जब बाहर एयर में आई है, 2 बार हुआ है। अब कई बार बच्चों को लगता है कि ये रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, यहाँ तो मैम सीधी सी दिख रही है, देखो ये हुआ है। अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे इन चीजों को। ऐसा लग रहा है कि सीधी घुस गई अंदर ग्लास में, है ना, बेंडिंग होती है, लेकिन जल्दी करो। अब सेम चीजें लिखनी है किसके लिए, सेम 3 पॉइंट्स लिखने हैं कॉनकेव के लिए। बना लो पहले रे डायग्राम। अब रेगुलर रहना। 2 महीने तो निकल गए ऐसे ही, इसके भी। ये हंस रहा है तेरे पे, मैं आ रहा हूं मैम, मैम मैं आ रहा हूं, मैम मैं आ गया, मैम मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। ये करते करते 2 महीने निकाल दिए इसने, और सिर्फ 2.5 चैप्टर। आ जाओ, फाइनली आ ही गया। ऐसा लग रहा था पता नहीं कहां से आ रहा हो। हाँ जी, लिख लो सेम पॉइंट्स कॉनकेव के लिए तीनों। कॉनकेव कैसा है, कर्व्ड इनवर्ड्स है, आउटवर्ड्स है, लिखिए फटाफट। लिखो, बायकॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय, क्या हुआ, देखो, बाउंडेड बाय 2 spherical surfaces, 2 spherical surfaces कर्व्ड इनवर्ड्स की आउटवर्ड्स, हाँ जी, कर्व्ड इनवर्ड की आउटवर्ड, इनवर्ड। नेक्स्ट, कहां से मोटी है कहां से पतली है, हाँ जी, वैसे तो मैम बराबर सी बना रखी है आपने तो,
अब बताओ इसे देख के, बीच में से पतलू और साइड में से मोटू, लिखो। इट इज थिनर इन द मिडल and thicker at the edges. कोने जो हैं वो मोटे हैं, चौड़े हैं, और जो मिडिल पोर्शन है वो पतला है, ठीक है। लास्ट, पैरेलल रेज डालोगे तो सारी की सारी रे अपीयर्स टू डाइवर्ज हो जाएंगी, इसका मतलब डाइवर्जिंग लेंस है। सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कॉनकेव कॉनकेव में और कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस में, फोकल लेंथ और आर का जो साइन है नेगेटिव पॉजिटिव, बस बाकी सब उलट पुलट है। जो कॉनकेव मिरर था वो कॉन्वेक्स लेंस बन गई। सारे केसेस भी ऐसे होंगे। तुमने कॉनकेव मिरर के केस में 6 पोजीशंस देखी थी ऑब्जेक्ट की, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस के केस में 6 पोजीशंस होंगी, और जो वहां पर अपना वो था ना कॉन्वेक्स मिरर, वो यहां पर कॉनकेव हो जाएगा। तो ये बातें मतलब आसान है, कुछ नहीं है, मिरर आ गया तो लेंस तो आ ही पड़ा है। हाँ जी लिखिए जरा, क्या होगा? लाइट रेज डाइवर्जेस which fall parallelly on the surface of lens. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। हाँ जी, जितनी भी रेज आएंगी पैरेलली वो क्या होंगी? सारी की सारी वो डाइवर्ज हो जाएंगी। लाइट रेज डाइवर्ज विच फॉल्स पैरेलली ऑन द सरफेस ऑफ द लेंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। इसका भी रे डायग्राम बनाओ। इसमें भी तुम्हें रूल्स नहीं आते, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है कि मैम हम कैसे मान लें पैरेलल आई और वो F2 पे चली गई, क्योंकि अभी रूल्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। हाँ जी, बनाइए डायग्राम कि जो अपनी कॉनकेव लेंस है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं। बनाए, चलो आओ जरा। बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर, अभी के लिए लिख लो। हाँ जी, तो यहां आ जाना। नहीं, एक बार सबको हंसा दे हैं। वो 500 वाली स्कीम बता दी गई इन्हें। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो आराम से। हाँ जी, ऐसा लगता है कि जितनी पैरेलल रेज आ रही है वो कहां से जा रही हैं। हाँ जी, ध्यान से देख लो इधर, ये यहां से रेज सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी ना हो किसी की, ध्यान से सुन लो। और ये यहां से डॉटेड, अभी देख रही हूँ कि इस डायग्राम को तुम गलत बनाओगे आधे तो स्कीम के चक्कर में। बनाओ जल्दी। पीछे से डॉटेड, आगे से बिल्कुल सीधी। और यूज स्केल, बिना स्केल के कोई नहीं बनाएगा डायग्राम। अब कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, भगवान ने चाहा तो। यूपीएस लगवाया ना अभी। हाथ ले ले इसका, हाथ से सीधी लाइन खींच दे। सी, ये 2F1 और 2F2 को ही सी लिखा हुआ है, बट ये ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, बताती हूँ। लेकिन आगे C1 जो है वो 2F1 है और C2 जो है वो 2F2 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब। अभी पढ़ रहे हैं बना कैसे है, जैसे मिरर का पढ़ा था ना कि मिरर एक होलो ग्लास स्फीयर में से काट के बनाया है, ऐसे यहाँ इसके दोनों सरफेस को हम मानते हैं कि ये दोनों
स्फेयर में से काटे हैं, अभी बना रहे हैं फिर जोड़ दिया इनको। भाई स्केल नहीं है क्या? ये क्या हो रहा है? कहाँ से आवाज आई है? थैंक गॉड, मुझे लगा, मैंने कहा यहाँ कहीं इसमें से एसी वेसी में से आवाज आने लग गई। बता दिया करो यार, डराओ मत। अफात तो हाथ से ही सीधी खींच दे रहा है। सीधी मैम, सीधी एकदम। ये लेंस देखना जरा, ऐसा लग रहा है पूरा पालन पोषण किया है इस लेंस का, इतनी मोटी बनाई है। इसको थोड़ा पतला करना, ठीक है? नहीं तो ये ऐसी बनाओगे फिर पेपर में भी। दिखाना जरा। हाँ नहीं, समझ में तो आ रहा है। ये तो फिर भी ठीक है, वो बेचारी ज्यादा ही खिला दिया उसको। नोट्स पूरे कर लेना जरा समर ब्रेक में। हाँ नहीं, हाँ नहीं तो ये बिठाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? और यहाँ बैठ के करोगे तो यहाँ कर लेना। इतना टाइम लगा रहे हो? बन गई? ये भगवान, देखना जरा क्या क्या हुआ इसमें। नोट्स तो मैं इसकी यहीं बैठ के बनवाऊंगी, इसे कहीं जाना समर ब्रेक में वैसे भी। छुट्टी होगी नहीं तेरी, छुट्टियों में तब होंगे जब छुट्टी होंगी। हाँ जी, दिखाओ क्या बनाया। कर दी टेडी? सही बनाई है। इसी का टेडी है, मतलब रे डायग्राम। हाँ जी, रे मस्ट भी सीधी, यहां से सीधी, यहां से सीधी, पीछे डॉटेड। अभी पढ़ेंगे, आओ जरा आगे। अब देखो, जैसे वहां मिरर को पढ़ा था, कुछ टर्म्स पढ़ने के लिए, बेसिक टर्म्स पढ़ने के लिए ये पता होना चाहिए कि मैम कहां से काटा है, कैसे बनाया, क्या है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहां पे भी यही कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स। दोनों सरफेस अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है? बाहर की तरफ। अब ध्यान से सुनो, ये सरफेस मान लो ए बी सी, और इस वाले सरफेस को मान लो ए डी सी। ध्यान से सुनो, यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि मैम दो स्फेरिकल सरफेस है, दोनों बाहर की तरफ को बल्जिंग आउटवर्ड्स हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं। सेंटर को क्या बोल रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर ओ। ये वाले सरफेस को मान लो ए बी सी, जो पहले वाला सरफेस है, और दूसरे वाले सरफेस को मान लो ए डी सी। अब ध्यान से सुनो, इनको भी हमने इसी तरीके से ग्लास फेयर में से काटा है। इसका जो इधर वाला है, थोड़ा सा बड़ा मोटा करती हूँ उसको, देखो जो ये वाला सरफेस है, इसका सर्कल किधर बनेगा बताना जरा। हाँ जी, बनाओ फिर, तुम सही से बनाना, मुझे नहीं लगता सही बनेगा, है ना? अब दूसरे वाले का बनाओ। ये वाला जो सरफेस है, ए बी सी वाला जो सरफेस है, उसका स्फेयर किधर कंप्लीट होगा? बनाओ, और बराबर बनाना दोनों, ठीक है? मेरा तो थोड़ा सा हो गया है। अब एक दूसरे को मत देखो, बनाओ। एक दूसरे को क्या निहार रहे हो? बनाइए जल्दी। तो यहां पे दो स्फेयर हैं, एक स्फेयर में से एक हिस्सा काटा है, दूसरे स्फेयर में से दूसरा, और दोनों को पचाक जोड़ दिया है। करो जल्दी। अब सारी राम कहानी इसी की आगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे ना, ये F1 2 F1 F2 2 F2 क्या है मैम, ये सब यहीं पे है। जल्दी लिखो फटाफट, जल्दी करो। बनाओ जल्दी फटाफट। आओ, ध्यान से सुनो इधर। जो ये पीले वाला सरफेस है, क्या नाम है इसका? ए डी सी। इसका स्फेयर कौन सा है? ये वाला। इस स्फेयर का जो सेंटर है, ध्यान से सुन लो, इस स्फेयर का जो सेंटर है, उस स्फेयर के सेंटर का नाम है 2F। लेफ्ट वालों को हम लिखते हैं 1 से, इसलिए यहां पे लग गया 1। इसी तरीके से ये जो दूसरा स्फेयर है, ध्यान से समझ लो इस चीज को, इसी में दिक्कत आएगी फिर। हाँ जी, ये जो व्हाइट वाला सरफेस है कौन सा है? ए बी सी। इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? इस स्फेयर के सेंटर को मैम हम बोलते हैं 2F। दोनों के सेंटर का नाम 2F ही है, लेकिन लेफ्ट वाले के साथ लिखते हैं 1 और राइट साइड वाले के साथ क्या लिखते हैं बच्चों? 2। ये क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
बेसिकली एनसीईआरटी ने इसको C1 लिखा हुआ है, इसको C2 लिखा हुआ है, तो तुम ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। C1 C2 क्या है मैम? यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हाँ जी, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों है यहाँ पे? क्योंकि मैम यहाँ पर दो सरफेस है ना कर्व्ड, एक को अलग स्फेयर में से काटा है, दूसरे को अलग में से काटा है, और दोनों को जोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। C1 का मतलब है 2F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, डबल द फोकल लेंथ है, बता रही हूँ क्या है। अब बताना जरा एक और पॉइंट क्या था इन दोनों के बीच में, वहां पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिड पॉइंट में क्या था? फोकस। यहां पर भी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है F। अब लेफ्ट वाले को लिखते हैं F1 और राइट वाले को क्या लिखेंगे बच्चों? लेंस के सेंटर को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, स्फेयर के सेंटर को कहते हैं 2F। दोनों स्फेयर के सेंटर 2F है, ठीक है। इसको 1 बोल देते हैं, उसको 2 बोल देते हैं, जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि हाँ भाई दो स्फेयर अलग अलग हैं, इसीलिए। अब ध्यान से सुनो, यहां पर तुम कौन सी लेंसेज की स्टडी कर रहे हो? यहां पर तुमने जो लेंस लिए हैं वो है थिन लेंस। थिन लेंस का मतलब है स्मॉल अपर्चर वाली लेंस। मतलब क्या मतलब है मैम? मतलब यह है कि ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी इसकी है ना 2F1 की, उतनी ही दूरी किसकी है? 2F2 की। क्या बोलते थे इसको? डिस्टेंस को बताना जरा। वहां पर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस था क्या बोलते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां भी वही बात है, आर, वही सेम चीज है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से नाप रहे हैं सारे डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F1 या फिर 2F2 की जो डिस्टेंस है वो सेम है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम चीज। और यहां पर दोनों बराबर होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट राइट दोनों बराबर हैं। और दूसरी चीज बताना जरा बच्चों। हाँ जी, कौन बताएगा? ऑप्टिक, वहां पर पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते थे? फोकल लेंथ। यहां पर भी, लेकिन क्या होगा यहां पर ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, या फिर ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच का डिस्टेंस फोकस है। इसका मतलब ध्यान से सुनो, तुम कौन सी लेंसेज की स्टडी कर रहे हो। थिन लेंसेज जो तुम्हारे कोर्स में, उसका मतलब यह है ऑप्टिकल सेंटर से F1 मान लो 5 सेंटीमीटर है, F1 से F2 भी 5 सेंटीमीटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से F2 भी 5 सेंटीमीटर होगा, F2 से 2F2 भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये सारे के सारे इक्वी डिस्टेंट है। ऑप्टिकल सेंटर से F1 की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से F2 की दूरी, F1 से 2F1 की दूरी, F2 से 2F2 की दूरी, सब बराबर है। मतलब ये है, ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है, और ये भी F है। वो लेंसेज तुम स्टडी कर रहे हो। कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि ये जरूरी नहीं कि बराबर हो। इस ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला F2 सेम डिस्टेंस पे हो दोनों तरफ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे कोर्स में जो है वो यही है कि इक्वी डिस्टेंट है। ऑप्टिकल सेंटर से ये भी और ये भी बराबर दूरी पे है। थिन लेंसेज पढ़ रहे हो स्मॉलर अपर्चर वाली, उनमें ये कंडीशन है कि वो ऐसी होती हैं। हाँ जी, बन गया डायग्राम? क्या बना? क्या बना है? क्या क्या बना है? लेंस के सेंटर को क्या बोल रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर। जिस स्फेयर में से काटा है ये वाला सरफेस राइट वाला, उसका सेंटर क्या कहलाता है? 2F1। दूसरे वाले स्फेयर का सेंटर क्या कहलाता है? 2F2। इनके बीच में कौन सा पॉइंट है? F2 इधर, F1। सबका डिस्टेंस क्या है? सेम है। किस किस का डिस्टेंस सेम है? हाँ जी, कौन कौन इक्वी डिस्टेंट है? मैम ऑप्टिकल सेंटर से F1, F1 से 2F1, ऑप्टिकल सेंटर से F2 और F2 से 2F2, सारे बराबर डिस्टेंस पे हैं। 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 5 5 इतनी दूरी है, ठीक है। अब आओ जरा सेम चीज बनाओ किसके लिए? अच्छा ये बताना जरा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? वहां पर तुम पोल पढ़ते थे, यहां तुमने ऑप्टिकल सेंटर पढ़ा है। वहां पर तुम प्रिंसिपल फोकस पढ़ते थे, यहां भी तुमने प्रिंसिपल फोकस पढ़ा है। वहां तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते थे, यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा है। वहां तुम फोकल लेंथ पढ़ते थे, यहां भी फोकल लेंथ पढ़ा है। एक चीज कौन सी मिसिंग है अभी? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी बताना जरा। वहां पर क्या थी, क्या डेफिनेशन थी प्रिंसिपल एक्सिस की? एक इमेजिनरी लाइन जो कहां किस किस को काटे, सी एफ और पोल को। यहां पर जो C1 और C2 से पास हो जाए ऑप्टिकल सेंटर को काटते हुए, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो क्या करेगी बच्चों, C1 और C2 से पास होगी। किसको पास करते हुए? ऑप्टिकल सेंटर को। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। सेम सेम सेम। अपर्चर क्या होगा? अपर्चर भी वही चीज है।
ये है अपर्चर। क्या होता था अपर्चर वहां पर मिरर के केस में? सर्कुलर आउटलाइन का डायमीटर यहां भी वही है, यहां से यहां काट दो बीच में से, ये हो गया तुम्हारा अपर्चर। सेम, ठीक है। अब बनाओ दूसरे वाला डायग्राम। ये बन गया, बन गया। आगे चेक कर रही हूँ अभी, शक सा हो रहा है। इधर आओ जरा। आ गई, बस आ गई। इतना यस मैम बोला है ना, उतना ही ज्यादा शक हुआ है। हाँ जी बनाइए जरा, ये खुद बनाओ। जो प्रिंसिपल फोकस है, जो इस पे लाई कर रहा है, किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो कैपिटल हैं सारे, इनको कैपिटल बनाओ। F1 2F1 F2 2F2, ये सारे कैपिटल एफ एस में कैपिटल लिखा है ना। और जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल एफ है, तो ये देख के लिखना। ऑप्टिकल सेंटर का सिंबल क्या है? ओ, आ गई मैं। हाँ यस मैम, दिखाना जरा। इसी में शक था मुझे, बना दो रखा। यस मैम ज़्यादा तेज बोल दिया था, इसका मतलब है कहाँ बना है, दिख नहीं रहा। चलो इसको थोड़ा सिंपल करके बना लो, उसमें ज़्यादा बेचारे में हो गया है। आओ जल्दी, ये क्या है? करो, बनाओ स्फेयर। देख लेना। हाँ जी, इसका सेंटर क्या है? 2F। इसके सेंटर को भी क्या बोल रहे हैं? 2F। इनके बीच में क्या लाया करता है? F। यहां पर भी क्या है बीच में? F। लेकिन मैम अभी तो आप बता रहे थे कि लेफ्ट राइट करके वो क्या नाम दिया है? लेफ्ट वालों को क्या लिख देते हैं? 1 1, इधर 2 2, बस। हाँ जी, ये कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस। तुम्हारी सीधी होनी चाहिए, मेरी कोई बात नहीं। मेरी तो थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, प्रिंसिपल एक्सिस मस्ट भी सीधी तुम्हारी। ये क्या बनाया है? डॉटेड बनाओ। कॉनकेव लेंस के दोनों सरफेस इस तरीके से मुड़े हुए हैं, दोनों को अलग अलग स्फेयर में से काटा है। बन गया, बन गया। काफी रिलैक्स बैठे हो। हाँ जी, अब ये बताइए जरा, ऑप्टिकल सेंटर से F1 का डिस्टेंस कितना है? हाँ जी, हु विल टेल? ऑप्टिकल सेंटर और F1 की दूरी क्या है? ऐसे ये भी क्या होगी? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये बताओ जरा, यहां से यहां तक का क्या डिस्टेंस है? या फिर R? यहां से ये क्या है? तो सब कुछ वही है जो वहां था, वही ऑप्टिकल सेंटर है। मतलब वहां पोल था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, यहां लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कह रहे हैं। यहां पर भी प्रिंसिपल फोकस है, यहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर भी अपर्चर है। हाँ जी, इसमें क्या होगा? अपर्चर। ये अगर लेंस है ना, तो बस ये ऐसे है, ये अपर्चर है यहां से यहां तक। सेंटर पे लाइन खींच दो बस। और क्या बचा जो वहां पड़ा था? कुछ नहीं मैम, सब हो गया, ज्यादा ही हो गया मैम इस बार तो। चलो पहले रेड ये बना लो डायग्राम्स, फिर लिखते हैं अभी एक एक करके सबको। सबसे आसान चैप्टर है फिजिक्स का, है ही क्या इसमें? ये अभी अगले चैप्टर आएंगे ना, फिर बताना, फिर कहोगे कि हाँ वाकई ठीक था। आओ इधर। हाँ जी, वहां हमने कौन से मिरर्स पढ़े थे? क्या कंडीशन थी जब मिरर्स को हम पढ़ रहे थे? क्या एक कंडीशन बताई थी ना, अपर्चर मस्ट बी वेरी 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 ये वो लेस देन दिस। क्या लेस था कि ग्रेटर था? हाँ जी, ये आरुष बताएगा। आरुष, ये बताना जरा, क्या कंडीशन पढ़ी थी मिरर्स में हमने? हाँ जी, कौन बताएगा? क्या पढ़ा था वो? जो अपर्चर होता है वो बहुत छोटा होता है, किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। यहां भी वही कंडीशन है, थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर।
यहां पर भी जो अपर्चर होगा वो बहुत बहुत छोटा होगा, किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। लिखो लिखो। जो अपर्चर है वो बहुत ज्यादा छोटा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ये बताना तुम्हारा टेस्ट कब है? कल है परसों? तुम्हारा टेस्ट रखा था ना मैंने एक, 31 को है। आज क्या है? अभी 31 नहीं है क्या? अच्छा है, अच्छा 26 ही है क्या? चलो ठीक है, 31 को है। अच्छा 9th का है, कल या परसों। हाँ तुम्हारा नहीं है, बच गए तुम। इधर आओ। अब एक चीज क्या लिखो, ये लिखो, आधे तो अभी बेहोश हो जाते हैं अगर 31 ना बताता कोई। जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं दे आर इक्वी डिस्टेंट। ए बस करो, क्या घबड़ घबड़ कर रहे हो भाई? तू आज ही तो आया है। लिखो F1 2F1 जो है या 2F2 जो है, जिनको हम लोग बोल रहे हैं C1 एंड C2, या दो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हैं दे आर इक्वी डिस्टेंट। कहां से? तो भैया जिन लेंसेज को तुम पढ़ रहे हो उन लेंसेज में दोनों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं वो बराबर दूरी पे हैं। किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सबका डिस्टेंस जो है वो एफ के बराबर है। चलो आओ जरा आगे। तो ये पूछ लेगा वो तुमसे थिन लेंसेज का क्या मतलब है, क्या थिन लेंसेज? हाँ जी, तो क्या आंसर दोगे उसको? थिन लेंसेज का मतलब है कि इनका जो अपर्चर होता है वो बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो है थिन लेंसेज। और इनमें जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 और C2 वो दोनों बराबर हैं। किससे? ऑप्टिकल सेंटर से, सेंटर ऑफ द लेंस से। अगर मैम बराबर नहीं होंगे फिर 12th क्लास में, ठीक है? 12th क्लास का जो कोर्स है वो 10th से काफी मिलता जुलता है, यही चैप्टर्स तुमने वहां पढ़ने हैं, बट वो शाहरुख खान वाला स्टाइल ना वो हो जाएगा वहां पे। दिल खोल के पढ़ना, इतनी फिजिक्स आएगी। ठीक है, आ जाओ जरा। फिर ये आसान लगेगी, फिर मन करेगा काश 10th में ही होते भी। एक बार और 10th सही, इस बार तो 95% प्लस। हाँ जी, ये टर्म्स लिखो, एक एक करके सारी पढ़ रहे हैं। चलो लिखो, हेडिंग डालो सम कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल लेंसेज, जल्दी। और मिरर की तरह ही है, अगर टर्म समझ में आ गई तो रूल समझ में आ जाएंगे, अगर रूल समझ में आ जाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो रे डायग्राम भी आराम से बन जाएंगे। लेकिन अगर ये टर्म्स ही समझ में नहीं आएगी फिर दिक्कत होगी। हाँ जी, लिखिए जरा, बस हेडिंग डाल लो, ये छोड़ दो। सम कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल लेंसेज, पहली पे आ जाओ। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लिखिए जरा। ऑप्टिकल सेंटर O इज द सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर O इज द सेंटर ऑफ द लेंस। लिखना है। ऑप्टिकल सेंटर जो है वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर जो है मैम वो सेंटर ऑफ द लेंस है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सुन लो, शायद बता भी दोगे। हाँ, अगर हम किसी रे को इंसिडेंट करते हैं, अ रे इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर, लिखो, इफ अ रे इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर passes almost without any deviation, passes almost without any deviation through the lens, passes almost without any deviation through the lens। बताना जरा क्यों?
एनी आइडिया? सुन लो अभी, ये बताओ जरा यहां पर क्या हुआ था। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, अगर हम इसको रे को इस तरीके से इंसिडेंट करते हैं तो क्या हो रहा था, कोई डेविएशन देखने के लिए मिल रहा था। क्यों? क्योंकि मैम इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में एंगल आई जो है वो 0 था, तो एंगल आर भी क्या था, 0, और सीधा कहां से गई थी रे, ऐसे। अब ध्यान से सुनो एक चीज, वही कॉन्सेप्ट है यहां पर भी। जो तुम्हारा लेंस का सेंटर है ना, वो भी क्या है, वो भी रेक्टेंगुलर है, अगर ध्यान से देखो तो। हाँ जी, जहां पर ऑप्टिकल सेंटर पड़ा हुआ है ना लेंस में, वो बीच वाला जो सेक्शन है वो भी कैसा है, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है, ऑलमोस्ट। जो लेंस का बिल्कुल सेंटर होता है, जहां पर ऑप्टिकल सेंटर पड़ा होता है, इट इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर। सो क्या होगा यहां पर तुम अगर रे को ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करवाते हो, क्या होगा, एंगल आई कितना बनेगा, 0, तो आर भी क्या होगा, 0, तो रे क्या जाएगी, बिना किसी डेविएशन के बाहर निकलेगी। हाँ जी, ऐसे जाएगी रे। तो ये ध्यान रखनी है, जब हम किसी रे को इंसिडेंट करवाते हैं किसके ऊपर, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर, तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकलती है। क्यों? ये वाला कॉन्सेप्ट है कि जो सेंटर होता है लेंस का वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है, तो इसी की तरह एंगल आई क्या है, 0, आर भी क्या होगा, 0, तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकलेगी। तो ये भी एक रूल है, जैसे वहां पर पढ़ते हैं ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, ऐसे ही यहां पे जिस रे को हम ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करवाते हैं वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकलती है, कहीं से भी। अभी रूल्स पढ़ोगे, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, ऐसे रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकलेगी, ठीक है। सो ऑप्टिकल सेंटर क्या है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर जो है मैम वो सेंटर है लेंस का। हाँ जी, अब इनको लिखो जरा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं बच्चों, 2, एक 2F1 मैम और दूसरे वाले को हम लिख रहे हैं C2। किसी घर का नाम तो नहीं है C2? हाँ, कोई पता नहीं ना, आजकल तो कैसे भी नाम रख लेते हैं लोग। लिखो जरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिखो बोथ द लेंसेज हैज 2 spherical surfaces. Both the lenses has 2 spherical surfaces. Both the lenses has 2 spherical surfaces. Each surface forms a part of a sphere. Each surface forms a part of a sphere. Each surface forms a part of a sphere. Full stop लगा के लिखो। The center of sphere are called, the center of spheres are called, क्या बोलेंगे? The center of spheres are called center of curvature of the lens. The center of sphere are called center of curvature. बस इतना ही लिख लो, center of curvature. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देयर आर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि 2 स्फेयर है तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। देयर आर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2. देयर आर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2, 2 ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हाँ जी, दोबारा बनाने की जरूरत तो नहीं है, बनाने की जरूरत है क्या? एक चीज और सुन लो, इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ जी, विनायक, अगर हंसी की आवाज यहां तक आई ना तो कभी आवाज नहीं आएगी फिर। बनाओ जल्दी एक बार और। हाँ जी करिए, ये ध्यान रखना है, इस वाले सरफेस का स्फेयर किधर कंप्लीट हो रहा है भाई, इधर, और इस वाले का स्फेयर किधर कंप्लीट हो रहा है, सेकंड वाले का। मैं इसको थोड़ा वेवी बना रही हूं, इसका मैम स्फेयर ये ध्यान रखना है, यही नहीं पता चलेगा अभी जाते जाते तक ना, आगे यूं हो जाएगा। ये किस, पहला सर्कल कौन से वाले का है, इस वाले का है, ऑफ कोर्स, कॉमन सेंस दिख रहा है। और ये वाला स्फेयर कौन सा है मैम, ये इस वाले किनारे का है। तो पीले का पीला, हरे का हरा, पीले सरफेस का स्फेयर जो है वो पीला है, हरे का हरा है, पीले का पीला, हरे का हरा। हाँ जी, ये क्या है C1,
इसको क्या बोल देते हैं? C2। दूसरा नाम क्या है? 2F1 और 2F2। नेक्स्ट लिखो प्रिंसिपल एक्सिस, बस लास्ट है, लिखो इट इज एन इमेजिनरी लाइन, सेम वही है जो मिरर में पढ़ा है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द, किस किस से पास होगी? दैट पासिस थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर कर लो, पासिस थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2। T2 तो है किसी का नाम, C2 तो नहीं है लेकिन T2 है। हाँ जी, अपनी क्लास में हाँ जी, T2 को पता भी चल गया। आओ इधर बना लो डायग्राम बच्चे ढूंढ रहे हैं कौन है भाई वो T2। जो 9th क्लास वाले हैं उन्हें तो पता ही है कौन है T2। अच्छा नाम है T2, कोई बुरा नाम नहीं है। चलो हाँ जी, नोट करो जल्दी। ये क्या है? हैं? तुम्हारे सबके ना घर के नाम पता करने पड़ेंगे। लड़कियां तो गुड़ियां ही हैं, लड़कियों को तो पता ही है मुझे आधी तो इनके लिए तो कोई नाम बना ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन मैम जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए निकलेगी, और ऑफ कोर्स बीच में सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर आ ही जाएगा। ठीक है, तो भाग जाओ इसी बात पे। हैं? क्या कह रहे हो? हाँ 3 मिनट मैंने जल्दी छोड़ दिया है, मुझे पता है आज मेरे घर में एक फंक्शन है एक्चुअली, इसलिए छोड़ दिया है।